Hello, my dear friends. Today we are discussing about बीपीएससी मेंस बुक लिस्ट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये बीपीएससी के जो मेंस का सिलेबस है उसको स्पेशलिस्ट बुक लिस्ट का कमी है। लेकिन हम इसको यूपीएससी के जो बुक्स हैं उनको लेकर हम इस अपने बुक लिस्ट को फुलफिल करते हैं और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। इसलिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन-कौन से ऐसे बुक हैं जो हमारे मेंस के ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके लिए बुक लिस्ट को देखने से पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ज़रूरी बुक लिस्ट क्या है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक होना चाहिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरा टॉपिक वाइज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस हो और एक अच्छा से उसका सॉल्यूशन दिया गया हो। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे एडिटेरिया का ओ जो पीवाईक्यू है मुख्य परीक्षा के लिए वह एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें विषयवार हल प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और ये एक बेस्ट बुक माना जाता है पीवाई के लिए। और जो भी हो अ, अलग भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, लेकिन एक नेसेसरी है कि आपके पास एक पीवाईक्यू होना चाहिए। जिससे आप आपको देखने में ये सहूलियत होगा कि किस टॉपिक से कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अनुसार आप टॉपिक फाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि इसका जो सेक्शन है कि जीएस 1 सेक्शन हो गया, जीएस 2 सेक्शन हो गया और ऐसे हो गया। मेजर टॉपिक सेक्शन ये है और ये ईच होते हैं 300 मार्क्स का होते हैं और इनमें 3-3 सेक्शन होता है लगभग। जैसे कि जीएस 1 में हो गया हिस्ट्री, आईआर और डीआई और जीएस 2 में वैसे ही पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक और ऐसे हो गया जिसमें मूर्त, अमूर्त और बिहार के ये सब टॉपिक हो गया। और आइए हम देखते हैं इसके लिए बुक कौन-कौन से बढ़िया हैं। इसमें सबसे पहले आप आ जाते हैं कि जीएस 1 के लिए। जीएस 1 के लिए आपको पहले तो कोई ख़ास बुक नहीं होती थी, लेकिन एक बुक जैसे कि सार्थक प्रकाशन का बुक है जो स्पेशल बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ही लिखा गया है। इसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है। हमारे साथ है कि जो जीएस 1 में हिस्ट्री का पोर्शन है मेनली क्या रहता है, आधुनिक इतिहास रहता है, आधुनिक भारत का इतिहास रहता है जो कि स्पेक्ट्रम एक अच्छा बुक माना जाता है। लेकिन आपको एक रेफ़रेंस के तौर पर इसको भी लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि जो प्रश्न होता है वो बीपीएससी के संदर्भ में होता है, जो ये फुलफ़िल कर देगा आपको बुक। जैसे कि इसमें जो वो बीपीएससी के पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको इसमें अच्छा से डील किया हुआ है। आप दोनों बुक को मर्ज कर अपने आप इससे तैयारी कर सकते हैं। दोनों बुक ज़रूरी है, इसलिए आपको हिस्ट्री के लिए ये रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और अगला बुक हो गया आपके लिए आईआर के लिए। आईआर के लिए काफ़ी काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि पैटर्न बदल रहा है, 68 में देखें कि प्रश्नों की शैली क्या रहा है, 69 में क्या रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जानना पड़ेगा आईआर के लिए कि जैसे कि भारत का विदेश नीति क्या है और जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है आईआर को लेकर, इस सब को आपको करना पड़ेगा। और इस ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जो करंट इश्यू चल रहे हैं उससे रिलेट करके यह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है रूस में, रूस की अध्यक्षता में हुआ है, काफ़ी ये चर्चा का विषय होगा। बांग्लादेश का जो इश्यू है, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये सब टॉपिक आपको आईआर और करंट के सेक्शन में पूछा जा सकता है। इसके फुलफिल करने के लिए एक अच्छा सोर्स विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है, इससे आप कर सकते हैं। ये काफ़ी मोटा मैगज़ीन होता है, लेकिन यहाँ से हमारे को सब टॉपिक नहीं करना पड़ता है। जो इसमें से अपने आप से प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अक्टूबर मंथ का मैगज़ीन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिक्स का दिया है, आसियान का दिया है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत मालदीव का संबंध हो गया, भारत कनाडा का संबंध है, ये एकदम हॉट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है? तो ये आपको और इसका एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा से एकदम टॉपिक वाइज़ रहता है यहाँ पे। आपको पढ़ने में, याद करने में काफ़ी आसानी होता है। तो आईआर और करंट के लिए विज़न आईएएस का मंथली मैगज़ीन को आप ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है? और नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए डीआई। डीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है के लिए। आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब आपको यहाँ पर 72 में से 72 आपको मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपको पूरे फाइनल रिजल्ट के लिए। अगर जिसका भी इसमें आ जाता है 72 मार्क्स, तो वो अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी नज़दीक हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल बुक पहले नहीं था, लेकिन अब एडिटोरिया द्वारा एक
बुक निकाला गया है 72 आउट ऑफ 72। ये डीआई के लिए ही स्पेशल बीपीएससी के ही पैटर्न के लिए बनाया गया है, तो ये आप काफ़ी अच्छा बुक हो सकता है। इसमें पीवाई को भी मर्ज किया गया है और जो आधारभूत चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है जानना चाहिए डीआई के लिए, तो ये इस बुक में अच्छा से दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कर आप 72/72 कर सकते हैं अपने स्कोर में। तो ये डीआई के लिए हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं जीएस2 में पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आप तो रामबाण है लक्ष्मीकांत, ठीक है? लक्ष्मीकांत से इसमें ये मोटा किताब है जैसे जानते हैं आप, लेकिन इसमें से सब टॉपिक को आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में किस-किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको इन टॉपिक को इस बुक से कर लेना पड़ेगा। और जो बिहार से रिलेटेड होगा, बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, इसको आपको पीवाईक्यू से करना पड़ेगा। पीवाईक्यू से आप वहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस कीजिए और वहाँ से टॉपिक को फाइंड आउट करके उसको बिहार से रिलेट करके, जैसे लोकल गवर्नमेंट का बिहार में क्या रोल है और राज्यपाल की भूमिका बिहार में क्या है, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। और आपको मेन स्रोत यहाँ से लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। तो ये पॉलिटी के लिए हो गया। और नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक्स का। और इसमें पिछले बार देख सकते हैं कि एक ज्योग्राफी को नया तरीका से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है मेंस में। यहाँ से 2 प्रश्न तो मानसून से ही था 69 में, ठीक है? पहले लोग इग्नोर करता था ज्योग्राफी के, ज़्यादातर इसमें से आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सब कर लेते थे तो ज्योग्राफी का काम हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा इसमें भी बदलाव आया है, मानसून से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब देखने के लिए आपको ज्योग्राफी का भी एक लेकर चलना पड़ेगा, जो जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है वो वहाँ से कर और महेश बनवाल का जो बुक आता है ज्योग्राफी का, वहाँ से आपको इन टॉपिक को कर लेना पड़ेगा। और पीवाईक्यू को पूरा सॉल्व कर लेने से आपको काम बन जाएगा। और इकोनॉमिक्स के लिए है कि आपको स्पेशल तो बुक नहीं है, जैसे यूपीएससी के लिए है कि रमेश सिंह का जो है बुक इकोनॉमिक्स के वहाँ से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में, जो बीपीएससी के संदर्भ में एक सार्थक पब्लिकेशन का बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से आपको कुछ अच्छा से हेल्प मिल जाएगा। इस इकोनॉमिक सेक्शन के लिए आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ से। अगर इतना भी नहीं होता रहा है तो जो आस्था आईएएस का अगर नोट्स मिल जाता है इकोनॉमिक्स का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हो गया, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंस टेक की तरफ। साइंस टेक के लिए है कि आपको ये चीज़ें जो है करंट बेसिस पे रहती है। जैसे कि आप सबसे पहले अपना आधारभूत जो चीज़ें हैं साइंस टेक से रिलेटेड, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, स्पेस प्रौद्योगिकी क्या है, स्टेम सेल क्या है, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए आपको मैक्रो हिल का जो बुक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, वो ले सकते हैं। बेसिक जो चीज़ है उसको आप विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो बुक है मैक्रो हिल का, यहाँ से आप बेसिक कर सकते हैं। लेकिन जो ये नहीं करना चाहते हैं तो आप पीवाईक्यू कर लीजिए। पीवाईक्यू में से आपको पॉइंट फाइंड कर लीजिए कि जैव जैव प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? इसका बेसिक जान जाइए। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछ रहा है तो इसका बेसिक जान जाइए। और इस सब को आप विजन आईएएस का जो ये वाला सेक्शन है, साइंस टेक वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे-कैसे टॉपिक दिया गया है जो साइंस टेक से न्यूज़ में है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन सकता है। जैसे कि यूरोपा मिशन हो गया, लुपेक्स मिशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। आपको एक हो गया एकीकृत जीनोम चिप हो गया, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक के लिए आप ये बुक ले सकते हैं या आपको जो अच्छा बुक लगे वो ले सकते हैं बेसिक के लिए। और करंट से रिलेट करने के लिए आपको विजन आईएएस को प्रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एसे। एसे आप जानते हैं एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो 200 प्लस उम, स्टूडेंट ने यहाँ पे अचीव किया है, उसका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो गया है। जो टॉपर था उसका भी 208 नंबर था। और कई भी ऐसे दोस्त हैं जिनका 200 प्लस मार्क्स है निबंध में और उनका आराम से सिलेक्शन हो गया है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको कम एफर्ट में यहाँ से नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी के संदर्भ में दृष्टि द्वारा एक बुक निकाला गया है निबंध के लिए, ये कर सकते हैं। और बीपीएससी का पीवाईक्यू और यूपीएससी का पीवाईक्यू आप कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये हो गया, आपको सारे सेक्शन हो गए। और फिर आपको जो क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, आपको हिंदी और ऑप्शनल पेपर में जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मेरा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। जो पीटी में फैक्ट पढ़े हैं और पीवाईक्यू कर लेते हैं तो उससे
हो जाता है हिस्ट्री का सेक्शन। इसमें सिर्फ आपको 35% मार्क्स के आसपास सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है, इसमें नहीं जुड़ेगा आपका नंबर। वहीं हिंदी है, इसमें 30% मार्क्स लाना है, 100 नंबर का होता है। तो ये इसमें भी आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिए तो हो जाएगा। इसमें एक एसे लिखने का आता है, शायद 20 नंबर का आता है। ये आप जब निबंध का तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये निबंध आपका कवर हो जाएगा, तो 20 नंबर आप यहीं से कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी ये ईज़ी होता है, तो सिर्फ पीवाईक्यू कर लेने से ही आपका ये काम हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा बुक लिस्ट। आपको इसमें से जो आप प्रेफ़र कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये मतलब आज़माया हुआ है चीज़, काफ़ी इसमें अच्छा कंटेंट है। तो धन्यवाद।